वेलकम माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। क्वेश्चन 3 ऑफ एक्सरसाइज 7.2 मैथ्स क्लास 8 एनसीईआरटी। देखिए इसमें क्या है, यू आर टोल्ड दैट 1331 इज ए परफेक्ट क्यूब। 1331 एक पूर्ण घन है। कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इज इट्स क्यूब रूट। बिना गुणनखंड के आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसका क्यूब रूट क्या है, इसका घनमूल क्या है। इसी प्रकार से आपको इन संख्याओं का भी अनुमान लगाना है। देखिए अभी तक जो हम क्यूब रूट करते आ रहे थे क्वेश्चन 2 में और 1 में, वो हमने गुणनखंड विधि से फैक्टराइजेशन सिस्टम से किया था। यहाँ पर ये कहते हैं कि इतनी लंबी विधि अपनाने के बजाय भी बिना इतना लंबा प्रोसेस किए क्या आप निकाल सकते हैं क्यूब रूट। देखिए हम देखते हैं, ट्राई करते हैं। इसमें एक थोड़ा सा नियम ध्यान रखना पड़ेगा, वो 1331 है ये। ओके, इसमें क्या हमको 2 जोड़े बनाने हैं। एक जोड़ा बनाना है ये पहले 3 का, ये 1 का। स्क्वायर के मामले में हम 2-2 के जोड़े बनाते थे, क्यूब के मामले में हम 3 के जोड़े बनाएंगे। ठीक है, इधर से शुरू करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि ये जो 1 आ रहा है, इसका मतलब जो इसका जो क्यूब रूट आएगा, अपने 1 से 10 तक के क्यूब हमको कम से कम पता होना चाहिए। ठीक है, क्या होता है, देखिए 1 का क्यूब हमें पता होता है 1 गुणा 1 गुणा 1 यानी 1 होता है। 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब होता है 343, 8 का क्यूब होता है 512 और 9 का क्यूब होता है 729 और 10 का क्यूब होता है 1000। ये हमको याद रखना पड़ेगा, बल्कि 20 तक याद रखना चाहिए। ठीक है, ये हमको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए ये 1 जो आ रहा है, ये किस में आ रहा है, ये 1 में आ रहा है, यानी 1 का क्यूब ही 1 हो सकता है, बाकी किसी में 1 नहीं आ रहा है यूनिट में। तो हम कहेंगे कि जो फर्स्ट जो नंबर होगा, इसका इकाई जो इसका यूनिट होगा वो होगा 1 ही होगा। जो इसका क्यूब रूट होगा ना, इसका जो घनमूल होगा, उसका जो इकाई है वो 1 हो। और ये 4 फिगर्स में है। 4 इसका मतलब इसका जो रूट होगा वो 2 होगा, 2 फिगर्स में होगा, 2 अंकों में होगा। 4 अंकों की संख्या है तो इसका जो रूट होगा, क्यूब रूट होगा यानी घनमूल होगा, 2 अंकों में होगा। तो 1 अंक तो हमें मिल गया। दूसरा अंक क्या है, ये जो इसको इससे ये मिल गया। अब ये जो दूसरा जोड़ा है इसमें 1 है, तो 1 का क्यूब रूट क्या होता है, 1 होता है, इसलिए 1 यानी 11 है इसका क्यूब रूट। बिना हमने फैक्टराइजेशन किए हमने पता लगा लिया है कि इसका क्यूब रूट कितना है, 11। ये आपका 1331 का हो गया। इसी तरह से हमको 4931 का निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर 4913। ठीक है, अब 4913 में हम 2 जोड़े बनाएंगे, ये 3 का एक जोड़ा और 1 का एक जोड़ा। अब ये 3 आ रहा है। अब 3 जो है किस में आता है, हमने ये देखा कि 3 जो संख्या है किसके क्यूब रूट में आती है। हमने अभी लिखा था इधर कि 7 का जो क्यूब होता है यानी 7 गुणा 7 गुणा 7 वो कितना होता है, 343 होता है। यानी इसमें 3 आता है और किसी में जो है वो 3 नहीं आता है। 10 तक के क्यूब रूट हमने किए थे, किसी में भी 3 नहीं आता है, इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ जो पहला जो डिजिट आएगा वो आएगा 7। क्लियर। और ये 4 अंकों की संख्या है तो इसके डिजिट क्या होंगे, 2 होंगे। तो दूसरा अंक क्या आएगा, 4 का रूट। ठीक है, 4 का रूट क्या हो सकता है, अब देखिए 1 का रूट तो 1 होता है, 1 का क्यूब तो 1 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 2 2 4 8। अब 8 तो 4 से ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर 1 का क्यूब रूट यानी 1। तो हम ये कहेंगे कि 17 यानी 17 जो है ये इसका क्यूब रूट है। ये हमने सीधा निकाल लिया है बिना कोई गुणनखंड किए हुए। 4913 का क्यूब रूट है 17। अब आपका थर्ड जो पार्ट है वो है 12167। यहाँ भी हमने ये किए 3 और ये किए। अब देखिए जो फर्स्ट जो पार्ट है इसका जो यूनिट है वो 7 है, और 7 किस में आता है, 7 हमारा आता है 3 के क्यूब रूट में। 3 क्यूब रूट यानी 27। ठीक है, 3 × 3 × 3 इज 27।
और किसी में नहीं आता। 10 तक के जो हमने लिखे थे उसमें सिर्फ 3 वाले में आता है। तो 3 वाले में आता है तो इसमें आता है, इसका जो फर्स्ट डिजिट होगा वो होगा 3। ओके, इसका तो हो गया हमारे पास। अब रहा 12। अब 12 का क्यूब रूट क्या हो सकता है? देखिए, 1 का क्यूब रूट तो 1 होता है, 1 का क्यूब 1 होता है। 2 का क्यूब अभी हमने देखा 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 8 होता है। और 3 का कितना होता है हमने देखा था अभी, 3 का क्यूब रूट 27 होता है, दे रखा ना हमने। तो 27 तो 12 से 12 से ज़्यादा है, ये 27 है। ये 3 का क्यूब रूट ज़्यादा है 12 से, तो 12 से कम वाला कौन सा है? 8 यानी 2। तो ये 2 आ जाएगा यहाँ पर इकाई में। ये 5 संख्याओं का है, ठीक है। ये 5, 1 2 3 4 5 संख्याओं का ये क्यूब है। तो इसका रूट कितना होगा? 5 में से 1 लेस करेंगे यानी 4 और उसमें 2 का भाग देंगे यानी 2 संख्याओं का होगा इसका क्यूब रूट। 2 संख्याएं हो गई यानी 23। ये इसका आंसर हो गया, अनुमान लगा लिया हमने। अब आपका जो है पार्ट 4 है 32,768। इसमें भी आपको 768 का एक जोड़ा बनाया, 32 का एक जोड़ा बनाया। यहाँ पर 8 आ रहा है। तो अब 8 किस में आ रहा है? हमने अभी जो देखे थे उसमें हमने देखा था कि 2 का क्यूब रूट है वो 8 होता है, ठीक है। 2 गुणा 2 बराबर 8, और किसी का नहीं होता। 10 तक के जो हमने देखे उसमें सिर्फ 2 का ही क्यूब यानी घन है 8 होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? पहला डिजिट आ जाएगा 2। अब ये संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5। तो 5 संख्या है यानी 5 माइनस 1 यानी 4। 4 में 2 का भाग दोगे तो 2, यानी 2 संख्याओं का ही होगा इसका क्यूब रूट। तो एक संख्या तो हमें मिलेगी, दूसरी क्या मिलेगी? 32 से लेंगे। अब 32 में देखिए हमने देखा कि 2 का क्यूब रूट तो है 8, 3 का क्यूब रूट हमने देखा था 27 और 4 का क्यूब रूट हमने देखा था 64। अब 64 जो है ये 32 से ज़्यादा होता है इसलिए 64 नहीं आएगा। 27 कम होता है तो 3 वाला आएगा यानी 27 वाला आएगा, यानी यहाँ जो आएगा 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 32 क्या है? क्यूब रूट है 32,768 का। कितना आसान हो गया। हमको कितनी लंबी प्रक्रिया करनी पड़ती थी गुणनखंड के अंदर फैक्टराइजेशन में। नाउ इट इज ए सिंपल मेथड ऑफ नोविंग क्यूब रूट ऑफ एनी डिजिट। ये कितनी बड़ी संख्या हो सकती है, आपको 3-3 के जोड़े बनाते जाइए और इस तरह से निकालते जाइए। आई थिंक ऑल दी क्वेश्चंस आर नाउ क्लियर टू यू। Thank you, my dear student. Please like and subscribe